यहाँ पर उपस्थित सभी ग्रामवासियों का मैं विशाल कुमार एम्पल फाउंडेशन की तरफ से आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू। आप लोगों के मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि ये 5 से 6 लोग 10 लोग के बीच में है, ये लोग गांव-गांव में अभी गए थे, इनवाइट किए हैं, हम लोगों को घर घर से बुला के लाए, आखिर बात क्या है? आप लोगों के मन में ये सवाल जरूर होगा कि इतने छोटे छोटे लड़के हैं और हम लोगों को बुला रहे हैं कि शिक्षा और इंसानियत के बारे में बताया जाएगा। आखिर क्या बताया जाएगा? तो शिक्षा, हमारे एम्पल फाउंडेशन का भी 2 ही मोटो है कि लेट्स शेयर पॉजिटिव मैसेज। और इंसानियत, आज कहीं ना कहीं इंसानियत सारी जगहों पे आप लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, वो भी इंसानियत है। कहीं ना कहीं हम लोग एजुकेशन के बारे में आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें जागरूक कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं इंसानियत है। पहले मैं आप सबका शुक्रिया करना चाहूँगी कि आप सब अपने कीमती समय में से कुछ समय निकाल कर हमें सुनने आए। कुछ लोग हैं जो शर्मा रहे हैं, कुछ मेरी माताएं या बहनें हैं, तो मेरा ये कहना है आप शर्माए मत, क्योंकि हम यहाँ आपके लिए आए हैं, आपसे बात करने आए हैं, कुछ बताने आए हैं। अगर आप कुछ हमें बता सकती हैं तो बताएं। ऐसा नहीं है कि ये कैमरा, वैन और इन सबों से आपको डरने की ज़रूरत है या शर्माने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, मेरा नाम नरगिस और मैं एम्पल फाउंडेशन की ओर से आज आपके बीच उपस्थित हूं। आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में एक पेन है और इस पेन में रिफिल ना हो तो ये पेन कहीं ना कहीं रिफिल के बिना अधूरी है। अधूरी है, आप लोग बताइए। ठीक इसी तरह एक इंसान में शिक्षा और मानवता ना हो तो वो इंसान भी इस पेन की तरह अधूरा है। तो हमें चाहिए कि हम शिक्षा और मानवता के साथ एक खूबसूरत इंसान बनके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें। देखिए, अगर हमारे पास शिक्षा है और मानवता नहीं है तो भी कहीं ना कहीं हम अधूरे हैं। उस शिक्षा का क्या फायदा जब आप किसी की दर्द को ना समझ पाए, किसी की आप मदद ना कर पाए। और अगर आपके पास शिक्षा नहीं है और सिर्फ मानवता है तो भी कहीं ना कहीं आप अधूरे हैं, क्योंकि शिक्षा के बिना आप समझ ही नहीं पाएंगे कि किसकी क्या ज़रूरत है, उसको हमारी कहाँ पर ज़रूरत पड़ रही है। तो हमें चाहिए कि हम दोनों चीज़ को लेकर आगे बढ़ें और अपनी ज़िंदगी व्यतीत करें। जैसे आजकल तो सबके पास फ़ोन है, हर कोई फ़ोन यूज़ करता है। मेरे ख्याल से यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबके पास फ़ोन होगा। तो फ़ोन क्यों है? क्योंकि हमें ज़रूरी है। आजकल के टाइम में फ़ोन ज़रूरत बन चुकी है हमारी। ठीक इसी तरह शिक्षा, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं और कुछ बड़े स्टूडेंट्स भी हैं जो पीछे बैठे हुए हैं, हमारी युवा पीढ़ी, तो वो भी कहीं ना कहीं पढ़ाई कर रही हैं। तो क्यों कर रही हैं? क्योंकि ज़रूरी है, शिक्षा ज़रूरी है। ठीक इसी तरह पानी है, पानी हमारे लिए ज़रूरी है। बिना पानी के कोई रह सकता है? आप लोग बताइए तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा, आप लोग बोलेंगे तो। हाँ, तो जैसे बोलते ना जल ही जीवन है, क्यों बोलते? क्योंकि पानी के बिना हम नहीं रह सकते हैं, पानी हमारी ज़रूरत है। ठीक इसी तरह से एक सफलता है। ठीक, हर व्यक्ति यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, या आपके गांव के हों, समाज के हों या देश के हों, हर व्यक्ति चाहता है सफल होना, चाहता है कुछ ना कुछ चाहता है वो कि हम कुछ करें, कुछ बने, सफल होना चाहता है और होना भी चाहिए। क्योंकि अगर एक व्यक्ति सफल होगा तो ही जाके वो अपने परिवार को, अपने बच्चों को, माँ बाप को अच्छी जिंदगी दे सकता है, सफल व्यक्ति। तो देखिए, अगर हम सफल होते हैं तो एक बार में अगर हम असफल होते हैं तो लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। आपके आसपास भी लोग होंगे जो एक बार कोशिश किए होंगे कुछ भी करने का, जैसे अपना खुद का बिजनेस करना, कोई भी तरीके का काम, तो वो क्या करते हैं, एक बार अगर असफल होते हैं तो वो काम छोड़ देते हैं, डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि शायद ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा या मेरे लिए ये बना नहीं है। मगर ऐसा नहीं है। अच्छा, आप बताइए, अगर हम आपको कहें कि आपको छत पे चढ़ना है तो आप कैसे छत पे जाएंगे? सीढ़ी से जाएंगे? डायरेक्ट तो आप छत पे जा नहीं सकते। ठीक इसी प्रकार है हमारी सफलता। अगर हमें सफल होना है तो सफल हमारा अगर यहाँ पर मंजिल है तो बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारी असफलता है। एक एक सीढ़ी हमें चढ़नी होगी और उसके बाद हमें सफलता मिलेगी। प्रयास ना करना बुरी बात है, हमें तब तक प्रयास करते रहना चाहिए जब तक हमको सफलता नहीं मिल जाती है। ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनको किस नाम से बुलाया जाता है? मिसाइल मैन के नाम से। क्यों? क्योंकि उन्होंने मिसाइल का आविष्कार किया था। अगर वो अपनी असफलता से डर जाते
तो क्या हम मिसाइल मैनसन को जानते हैं? वो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, तो शायद उनको जो असफलता है उसके बाद सफलता मिली है। हर एक के बाद, जैसे कि एक के बाद दो आता है, दो तो डायरेक्ट आ नहीं सकता है। आप बताइए आएगा? जैसे एक के बाद दो, दो के बाद तीन आता है, ठीक उसी प्रकार हमारी सफलता है। अगर हमें सफलता नहीं मिल पा रही है, असफलता आ रही है, तो उसके बाद सफलता आएगी। आपको बस धैर्य रखना है, ऐसा नहीं कि किसी भी काम को हम कर रहे हैं और छोड़ देना है तुरंत। पढ़ते थे इसलिए कि कोई गरीबी इतनी थी हमारे देश में कि कोई वो पढ़ा नहीं सकता था अपने बच्चों को। 5 पढ़ाए, कोई 7 पढ़ाए, कोई 8 पढ़ाए, इतने ही हम लोग पढ़े। जी हाँ। अभी जो हमारी युवा पीढ़ी है, हम उनसे कहना चाहेंगे कि कोई 20 साल का है, कोई 21 और कोई 22 साल का है, तो आपको ना खुद पर डिपेंड होना भी पड़ेगा। जैसे सर दादाजी ने बोला कि फाइनेंशियल पैसे से लोग कमजोर होते हैं तो पढ़ाई छोड़ देते हैं। आप पार्ट टाइम जॉब कर लीजिए, जैसे कि आप बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लीजिए, जैसे 1 से 5 आप तो इतना कर पाएंगे ना, पढ़ा पाएंगे छोटे बच्चों को। उससे आपका क्या होगा, पॉकेट मनी निकलेगी, आप घर पर डिपेंड नहीं रहेंगे। पहले सभी को मेरा नमस्कार। और आप सभी लोग अच्छे हैं? जी, आप बता रहे हैं कि उनकी गलती है, ठीक है। आप संविधान जानते हैं? संविधान के बारे में आप लोगों ने सुना है? तो संविधान क्या बताता है कि ना हम गलती करेंगे और ना किसी को गलती करने देंगे। ठीक है? एक किताब बना है तो उसका भी कोई न कोई कारण है, एक स्कूल बना उसका भी एक कारण है। बनने का कारण कि जैसे हम सभी जानते हैं कि कलम हमें लिखने के काम आती है, किताब हमें विद्या के लिए काम आती है, और स्कूल हमें वह व्यवस्थित शिक्षा प्रदान कराता है जिसे हम समझ नहीं पाते हैं। बैठ जाइए, ठीक है। जैसे सर ने बताया ना, जैसे सर बताया ना कि हमारे भारत में सभी नियमों के लिए संविधान बनाया गया, तो सभी नियमों का पालन करने के लिए सभी व्यवस्थाएं की गई। जैसे पुलिस की व्यवस्था हो गई, आर्मी की व्यवस्था हो गई, सिविल सर्वेंट की व्यवस्था हो गई, शिक्षक की व्यवस्था हो गई। तो जब वो सभी अपने अपने काम कर रहे हैं तो शिक्षक क्यों नहीं करेंगे? बस आप उसके लिए तत्पर नहीं हो रहे हैं, उन्हें अपनी गलतियों का करने का अवसर दे रहे हैं। पेरेंट्स जब तक एक्टिव नहीं होंगे, जो है कि अपने अधिकार के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक नहीं होंगे, तब तक हम किसी से कोई काम नहीं करवा सकते हैं। आप अभी उनके प्रति एक कंप्लेंट लिखवाइए, 10-15 लोग साइन करिए और अपने ब्लॉक पर ले जाइए कि यहाँ पर सारे शिक्षक जो हैं कि बैठे रहते हैं, क्लास नहीं चलता है, हमारे बच्चे भाग भाग के आते हैं। ठीक है? फिर देखिए उनकी नौकरी खतरे में पड़ेगी। जब आप अपना अधिकार जानेंगे तभी तो किसी से सवाल कर पाएंगे। ठीक है? तो निर्माण हुआ जब, तो उसमें 395 कुछ अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियों से निर्मित हुआ। इसके बाद अब संशोधित होकर के 448 अनुच्छेद और 25 भाग 12 अनुसूचियों से निर्मित हुआ है। और उन्हीं अनुसूचियों में से भाग 4 के क में 51A ये कहता है कि हमारे माता पिता का यह फर्ज बनता है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके शिक्षा के लिए आपका ये फर्ज बनता है कि आप उन्हें स्कूल भेजें, डेली भेजें और उनकी शिक्षा के प्रति आप बहुत प्रयास करें। तो आप अपना फर्ज करेंगे, अधिकार जानेंगे, तो कोई आपको आपके हक से वंचित नहीं करेगा या कोई आपके हक को छीन नहीं सकता है। ठीक है? उसके बाद मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी, आप थोड़ा गौर करेंगे उस पर। 2 लड़कियां थी जो आपस में बहुत काफी अच्छी दोस्त थी और पढ़ने में भी बहुत तेज थी। ठीक है? वो दोनों स्कूल जाती थी, एक साथ ही आती थी। तो रास्ते में कुछ दिन बाद क्या हुआ कि कुछ लड़के रास्ते में जा रहे थे और उनको छेड़ देते हैं और कुछ गलत शब्द बोलते हैं और उनका रास्ता रोकते हैं। तो इस चीज़ों से वो परेशान होकर के और कहती हैं कि चलो हम अपने अपने घर इस चीज़ को बताते हैं। ठीक है? तो वो दूसरी जो लड़की थी वो कहती है कि नहीं, हम नहीं बताएंगे इस चीज़ को, नहीं तो हमारी पढ़ाई रुक जाएगी और झूठ मूठ का लफड़ा हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, समाज में हमारा नाम खराब होगा, लोग क्या कहेंगे।
हम ये बात को नहीं बताते हैं। उन बातों को वो दबा लेती हैं, फिर दूसरे दिन फिर स्कूल जाती हैं। तो दूसरे दिन स्कूल जाने के बाद क्या होता है कि और हद हो जाती है, जैसे कि उनका नंबर मांगना, साइकिल रोक देना और रास्ते में उन्हें बहुत धमकी भरी बातों से संबोधित करना। ठीक है, तो इस चीज से वो लड़की बहुत घबरा जाती है, सब इतना घबरा जाती हैं कि सब रोने लगती हैं और चाहते हुए कहती है एक लड़की की अब तो कहेंगे घर पे हम लोग, नहीं तो नहीं कुछ होगा। तो कहती है दूसरी वाली की नहीं, हम लोग नहीं कहेंगे, और कह के रोने लगती है। कहती है कि अगर हम लोग घर पे कहते हैं तो मम्मी पापा बोलेंगे हम ही लोग को, और जो पढ़ाई छूट जाएगा वो अलग से। तो इस सारी चीज़ों को नहीं बताती है। तो क्या आप सभी लोग इस बात को ये नहीं करेंगे कि हम अपने बच्चे से इस प्रकार का व्यवहार रखें कि वो कोई भी परेशानियां होती हैं अपने मम्मी पापा से बेझिझक बात कर लें? क्या आप सभी अपने बच्चे को एक एक घंटे इस बात पर देते हैं कि हाँ बेटा स्कूल में आज क्या हुआ? जैसे रास्ते में कोई जाने के लिए प्रॉब्लम तो नहीं हुई? तो इन सारी चीज़ों को अगर नहीं पूछते हैं, वो दबा देती हैं, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हम बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, वो तो रही खैर छेड़ने की बात, वो तो रही खैर छेड़ने की बात कि वो छेड़ रहा था। लेकिन अगर कोई अनजान व्यक्ति या लड़का आपको 14 सेकेंड से ज्यादा घूरता भी है, देखता भी है, इसके लिए भी कानून है कि अगर आपकी मर्यादा और गरिमा को कोई ठेस पहुंचाता है, आपके सम्मान को कोई ठेस पहुंचाता है, तो धारा 294 और 354 के तहत आप उसके लिए दंडनीय अपराध घोषित करा सकते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं इत्तिशा एम्पल फाउंडेशन की तरफ से आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। जैसे आप लोगों ने अभी कहा कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, तो ठीक है, वो उनकी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे, तो आप अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। अभी तो आप लोग बहुत हंस रहे थे, सही है, लेकिन ये जिम्मेदारी आपकी है। आपका बच्चा क्यों पीछे रह जाएगा? इसके लिए आपको भी काम करने की ज़रूरत है, वो सिर्फ स्कूल पर निर्भर नहीं है। देखिए, स्कूल को आप लोग कह रहे हैं ठीक है, उन लोगों को सैलरी मिल रही है, तो वो अपनी मेहनत से वहाँ पहुँचे हैं, लेकिन ये काम आपका है कि आप अपने बच्चों के हक के लिए वहाँ कंप्लेन करें। जब आप जाएंगे तो उनको लगेगा कि हाँ ये अपने अधिकार को लेके आगे आ रहे हैं, तब वो डरेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप सीधे बस सरकार को कोसने लगें, आपको भी काम करने की ज़रूरत है वहाँ पे। तो इसका तो फिर श्रेय आप लोग को भी जाएगा कि कहीं ना कहीं आप कमी कर रहे हैं अपने बच्चों की पढ़ाई में। शहर के बच्चे आगे जा रहे हैं, गांव के बच्चे पीछे क्यों? तो ये फिर आगे किसको दिक्कत होगी? इन बच्चों का भविष्य ना खतरे में हो जाएगा। इनको तो नहीं पता ना इनके लिए क्या सही है क्या गलत है, तो हम लोग करेंगे ना। आज हम लोग इसीलिए आए हैं आप लोगों के बीच में, हमें क्या मिलेगा, लेकिन हमारी भी सोच है कि हमारे गांव के बच्चे बहुत आगे जाएं, और ये तब आगे जाएंगे जब हम लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियां लेंगे। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपके बच्चे को शिक्षा कहाँ सही मिल रही है, इतना तो आप सोचेंगे, तो ये काम आपका है। ठीक वैसे ही जैसे इन लोगों ने बताया कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है, वैसे ही इंसान में मानवता भी ज़रूरी है। एक मनुष्य बिना शिक्षा और मानवता के अधूरा है। तो मानवता क्या है, दे रहे हैं, कैसे आदर्श दे रहे हैं, वो बड़ों का संस्कार कर रहे हैं कि नहीं, हर चीज़ एक एक करके मिलेगी। आपको एक एक सीढ़ियाँ चढ़नी होगी, उसको सींचना होता है, तब जाके बच्चे। अब देखिए शहरों में क्या होता है ना, माँ बाप अपने बच्चों को पूरा वक्त देते हैं उनकी पढ़ाई को लेके, हर चीज़। हम लोगों के गांव में क्या होता है कि पढ़ाई को बस ऐसे ही, हाँ जा रहे हैं स्कूल जा रहे हैं, अरे पता करिए कि वो स्कूल जा रहे हैं, उनके टीचर्स कैसे, इतना तो आपको पता हो। ठीक है, आप किताब नहीं खोल सकते, नहीं समझ आता है, लेकिन वहाँ जो टीचर्स हैं वो पढ़े लिखे हैं, आप कंप्लेन करिए, उनकी भी जिम्मेदारी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सूर्यभान है। आप क्या करते हैं? मैं कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट जो हैदराबाद में है, मैं वहाँ पे क्लर्क हूँ। अच्छा, आप इसी गांव के रहने वाले हैं? तो आप जैसे आपकी तो एजुकेशन अच्छी, जब ये लोग कंप्लेन करें तो आपकी भी जिम्मेदारी ना कि आपके गांव के बच्चे अच्छा पढ़ें। जिम्मेदारी तो है, लेकिन अभी क्या है कि अभी हाल ही में हुआ है, तो अभी बात ये है कि बच्चे उतना नहीं, हम बाहर इलाके से रहते हैं, हमारा घर यहाँ बगल में है और बच्चे इधर है, कॉलेज और स्कूल भी उधर है और वो लोग जाते उधर,
तो बात ये उतना पहुंच नहीं हो पाती है मेरी इस बात को बताने के लिए उनके लिए। नहीं, आप जैसे पेरेंट्स को अवेयर कर दे, उनको ये नहीं पता कि वो कंप्लेन कर सकते हैं, कहाँ करें, तो इतना तो आपको पता होगा ना। पहले उतना ध्यान नहीं देते, मैंने ध्यान हाँ, तो दिया। पहले गलती पेरेंट्स की है। तो वही कि जब आप अपने बच्चों को सही वो करेंगे ना, कहते हैं ना एक पेड़ को भी सींचना पड़ता है, बिल्कुल उसी तरह से बच्चे की परवरिश करनी पड़ती है। उसकी परवरिश नहीं करेंगे, सारा ब्लेम स्कूल को भी देना जरूरी नहीं है, क्योंकि गाँव के भी बच्चे बहुत पढ़ लिख के कहाँ कहाँ पहुँच रहे हैं। तो ये पहली जिम्मेदारी आपकी है, आप देखिए आप अपना काम कर रहे हैं कि नहीं, फिर बच्चे की भी जिम्मेदारी कि वो अपना काम करता रहे। आपका क्या अनुभव रहा है अपने गांव में, मतलब क्या, मतलब एजुकेशन की क्या? थोड़ा सा स्तर थोड़ा सा बड़ा पहले से बेहतर हुआ है। देखते हैं आगे कैसा जाता है। लोगों के विचार पर निर्भर करता है कि अपने बच्चे को कैसी शिक्षा देते हैं, वो कितना ध्यान देते हैं अपने बच्चों पे। इस वजह से प्रभाव थोड़ा सा ज़रूरत है थोड़ा ध्यान देने की बच्चों पे, बस ये।